पुराने ज़माने का जिक्र है कि किसी गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटा अपने बाप से कहने लगा, बाबा मेरे लिए एक छुरी बना दें जिसकी धार बहुत तेज हो। बाप ने कहा, बेटा छुरी से ज्यादा कुल्हाड़ी बेहतर है। ये तो बताओ तुमने छुरी का क्या करना है। बेटे ने गोलमोल सा जवाब दिया, बस बाबा मुझे छुरी चाहिए। आखिरकार बेटे के बेहद इसरार पर बाप ने लोहे की एक तेज धार छुरी बना दी। जब बेटे के हाथ में हथियार आया तो वो शेर बन गया। बाप को धमकाने लगा, बाबा फौरन जाकर राजा के महल में मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर ना मांगा तो मैंने इस छुरी से तुम्हारा सर तन से जुदा कर देना है। बेचारा लोहार ये सुनकर कांपने लगा। लड़के की आंखों में खून उतर आया था। लोहार इस घड़ी को कोसने लगा जब उसने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। अब सोचने लगा, करूं तो क्या करूं, उधर कुआं इधर खाई। अगर रिश्ता मांगने राजा के पास गया तो वो मार डालेगा और अगर ना गया तो बेटा मार डालेगा। आखिरकार उसने सोचा, यूं मरने से बेहतर है कि वहां जाकर मरूं। कम से कम नाम तो होगा कि लोहार राजा से रिश्ता मांगने गया था। चुनाचा लोहार हिम्मत करके राजा के पास पहुंचा और अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगा। ये सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया कि एक कम जात मेरा दामाद बनने का सोच भी रहा है। दिल तो चाहा फौरन जल्लाद को बुलवा कर इसका सर कटवा दूं, मगर वजीर थोड़ा समझदार था। राजा के कान में सरगोशी करते हुए बोला, महाराज अगर हमने इसे मरवा दिया तो बात फैल जाएगी, लोग हंसेंगे। बेहतर यही है कि कोई ऐसा सवाल किया जाए जिसका जवाब ये जिंदगी भर ना दे सके। इसके बाद वजीर ने लोहार से कहा, मियाँ लोहार, हम राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से देने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो आज तक किसी ने ना किया हो और ना ही देखा हो। लोहार ये शर्त सुनकर वापस चल पड़ा और जिंदा बच जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। घर जाकर उसने बेटे को सारी बात बताई और दोनों ने गांव छोड़कर शर्त पूरी करने के लिए सफर पर निकलने का फैसला किया। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचे। देखा कि एक शख्स दरख्त के नीचे बैठा है, जमीन पर फूल गिरे हैं। उसने चूल्हे पर अपनी टांग डाली हुई है और उसके पैर से शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वो पकौड़े तल तल कर खा रहा है। लोहार और बेटा ये मंजर देखकर हैरान हो गए। कहने लगे, ये काम तो राजा ने ना देखा होगा ना सुना होगा, चलो यही सीख लेते हैं। लोहार ने इस आदमी से कहा, अल्लाह के बंदे मेरे बेटे को शागिर्द बना लो और ये तरीका सिखा दो। वो आदमी बोला, आगे जाओ, मेरा उस्ताद आगे बैठा है, अगर वो रख ले तो रख ले, मुझे इजाजत नहीं। वो दोनों आगे चल पड़े। फिर देखा कि एक दरख्त के नीचे एक और आदमी बैठा है। चारों तरफ बरगद के फूल पड़े हैं। इसने भी चूल्हे में टांग डाल रखी है और पैर से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वो जलेबियां तल तल कर खा रहा है। लोहार और उसका बेटा कहने लगे, अरे ये काम तो पीछे से भी ज्यादा अजीब है। राजा ने ये काम न देखा होगा न सुना होगा, चलो ये सीखते हैं। लोहार ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को शागिर्द बना लो, इसे भी ये जलेबियां तलना सिखा दो। वो आदमी बोला, ठीक है, मैं इसे शागिर्द बना लेता हूँ। ये लो चाबियाँ, सामने एक कमरा है, इसका दरवाजा खोलो और बेटे को अंदर बिठा कर दरवाजा बाहर से बंद कर दो। लोहार ने हिदायत पर अमल किया। जब बेटे को बंद करके वापस जाने लगा तो उस आदमी ने चाबियां वापस ले ली और कहा, अब 1 साल बाद वापस आना। लोहार ने चाबियां दे दी और अपने घर वापस चला गया। उधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और इसकी मदद करे, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, कोई न आया। जब लड़के ने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, खून खुश्क होने लगा। उसके सामने एक हौलनाक मंजर था। कमरे के अंदर चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। लड़के ने सोचा, पता नहीं मुझसे पहले कितने लोग इस मौत के कमरे में अपनी जान दे चुके होंगे। मेरा हाल भी यही होने वाला है। अब मुझे भी उन लोगों की तरह यहाँ एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा।
एक दिन मेरी भी हड्डियां इन्हीं हड्डियों की तरह बिखरी होंगी। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो फूट फूट कर रोने लगा। जब दिल का बोझ हल्का हुआ तो वो कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस है तब तक आस है। लड़के ने जमीन पर पड़ी एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से भी ज्यादा तेज था और इसने दीवार खोदना शुरू कर दी। दीवार से मिट्टी गिरती रही। आखिरकार दिन रात की मेहनत रंग ले आई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि आदमी उसमें से निकल सकता था। जब लड़का इस सुराख में से निकलकर दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है, एक और कमरा इसका मुंतज़िर है। कमरा खूब सजा हुआ है, कीमती पर्दे लटक रहे हैं, जमीन पर कीमती कालीन बिछा है। जैसे ही लोहार के बेटे ने पर्दा सरकाया, इसकी आंखें हैरत से खुल गईं। देखा कि एक नाजुक गोरे रंग की नहायत खूबसूरत लड़की बिस्तर पर लेटी सो रही है। खामोश उसे देखता रहा। उतने में लड़की की आंख खुल गई। पहले तो वो अपने कमरे में एक अजनबी लड़के को देखकर घबरा गई और लड़का भी डर गया कि पता नहीं ये क्या मांजरा है। मगर थोड़ी देर बाद जब दोनों मुतमईन हुए तो लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे पास, यहाँ बिस्तर पर बैठो और मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे। ये सुनकर लोहार के लड़के की हिम्मत बंधी। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। पहले तो लड़की ने इसे खाने को कुछ दिया, फिर कहा, जिस आदमी ने तुम्हें कमरे में बंद किया है और जो बाहर बैठा है वो मेरा बाप है। मैं भी जादूगरनी हूँ, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें जादू सिखा दूंगी। वो लड़की अपने बाप से 2 कदम आगे थी। अगर बाप 14 दर्जे का जादूगर था तो बेटी 16 दर्जे की। उसने लोहार के बेटे को जादू सिखाना शुरू कर दिया। उसे मुख्तलिफ लजीज खाने खिलाए, अच्छे अच्छे लिबास पहनाने को दिए। इस तरह 1 साल गुजर गया मगर लोहार बेटे को लेने न आया। उसने सोचा, जब तक मेरा बेटा मुकम्मल जादूगर न बन जाए मैं नहीं जाऊंगा। इसी तरह लड़का सारा जादूगरनी से जादू सीखता रहा और एक दिन ऐसा आया कि वो अपने जादू में माहिर हो गया। 2 साल बाद लोहार वापस आया। क्या देखता है, वही आदमी उसी तरह दरख्त के नीचे बैठा है। इर्द गिर्द फूल पड़े हैं और उसने अपनी टांग अब भी चूल्हे में डाल रखी है और उसके पाँव से शोले निकल रहे हैं। वो अब भी जलेबियां बनाकर खा रहा है। लोहार ने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं इसे तुम्हारी शागिर्दगी में छोड़ गया था। वो आदमी बोला, मैं तो 2 साल से यहीं बैठा हूँ और जलेबियां बना रहा हूँ। ना मुझे फुर्सत मिली और ना ही मैंने जाकर देखा। तुम खुद अपने हाथों से बेटे को कमरे में बंद करके ताला लगा कर गए थे। ये लो चाबियां, जाकर खुद देख लो। ये सुनकर लोहार का रंग उड़ गया। एक पल में पीला और दूसरे पल में सुर्ख हो जाता। सोचने लगा, 2 साल बाद शायद हड्डियां ही मिले, जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। लोहार दौड़ता हुआ उस कमरे की तरफ गया, ताला खोला। लड़की के कानों में जब चाबी की आवाज पड़ी तो उसने लड़के से कहा, अगर मेरा बाप हो तो हम दोनों मर जाएंगे और अगर तुम्हारा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। जब लोहार दरवाजा खोलकर कमरे में गया तो वो खाली था। जब दीवार के सुराख से गुजरकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है, सामने एक खूबसूरत लड़की और उसका बेटा बैठे हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर बाप को जैसे नई जिंदगी मिल गई। दौड़कर बेटे को गले से लगा लिया, बार बार खुदा का शुक्र अदा करने लगा। उसके बाद लड़के ने बाप को लड़की का तारुफ करवाया। जब असल हकीकत सामने आई, लोहार काम गया। उसने अपने बेटे की जान बचाने पर उस लड़की का शुक्रिया अदा किया। वो खूबसूरत जादूगरनी सारा कहने लगी, अब तुम दोनों के बचने की सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी है और वो ये कि ए लोहार, तू रोता पीटता और सिसकता हुआ बाहर मेरे बाप के पास जा और उसे जाकर कह दे कि मेरा बेटा भूख प्यास से मर गया है। तुमने उसे कमरे से निकाला ही नहीं। अब मुझे इतनी इजाजत दो कि मैं उसकी हड्डियों को किसी कपड़े में बांध कर ले जाऊं ताकि उन्हें दफन कर सकूं। लोहार रोता हुआ कमरे से बाहर निकला। जैसे लड़की ने समझाया था उसने वैसा ही किया। जलेबी बनाने वाला आदमी बोला, हाँ हाँ ले जाओ, मुझे उन हड्डियों का क्या करना। और उस बूढ़े जादूगर ने हड्डियां ले जाने के लिए एक बड़ी सी चादर भी दे दी। लोहार दोबारा कमरे में आया और लड़की की बताई हुई हिदायत के मुताबिक अपने बेटे को चादर में छुपा लिया।
जब बेटे को चादर में लपेट कर कंधे पर रख कर बाहर जाने लगा तो लड़की बोली, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हारे बेटे को जो जादू सिखाया है, इस जादू से तुम रास्ते में ही कमाना मत शुरू कर देना। अगर तुमने रास्ते में ही अमीर बनने की कोशिश की तो मेरा बाप को सब पता चल जाएगा और फिर वो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। खूबसूरत जादूगरनी वही कमरे में रह गई। लोहार ने उससे कहा, बेटी तुम भी हमारे साथ चलो, अपने संगदिल और जालिम बाप की कैद से आज़ाद हो जाओ। लेकिन लड़की ना मानी और कहने लगी, ऐसा हुआ तो हम तीनों ही पकड़े जाएंगे और वैसे भी मेरा जीना मरना अब यही है, मैं यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगी। लोहार अपने बेटे को कपड़े में लपेटे कंधे पर उठाए बाहर निकला। जब लोहार उस जगह से दूर निकल आया तो उसने अपने कंधे से चादर उतारी और अपने बेटे को चादर से बाहर निकाला। दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई और फिर दोबारा सफर का आगाज किया। वो चलते गए यहाँ तक कि जंगल से बाहर निकल आए। अब वो हरे भरे खेतों में पहुँच चुके थे। एक जगह क्या देखते हैं कि एक बैल घूम रहा है और कुएं से पानी निकाल रहा है। पास ही एक जमींदार खड़ा है। लोहार का बेटा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा अब मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा, तो मुझे जमींदार को बेच देना, लेकिन याद रखना मेरी रस्सी तुमने अपने पास रखनी है, उसे नहीं देनी। लड़के ने कुछ पढ़ा और बैल बन गया। फिर दोनों जमींदार के पास पहुँचे। जमींदार ने इतना खूबसूरत और मजबूत बैल देखा तो कहने लगा, बाबा जी क्या ये बैल बेचना है? लोहार ने कहा, हाँ बेचना है। जमींदार ने पूछा, क्या कीमत लोगे? लोहार बोला, 55 रुपए। जमींदार सोच में पड़ गया तो लोहार बोला, मेरा बैल बहुत अच्छा है, अगर तुम्हें यकीन न आए तो इसे हल में जोड़कर आजमा लो। जमींदार ने बैल को हल में जोड़ा और बैल ने बहुत तेजी से पानी निकालना शुरू कर दिया। पहले वाले बैल से बहुत ज्यादा बेहतर था। जमींदार बहुत खुश हुआ और बैल खरीदने पर आमादा हो गया। लोहार ने कहा, लेकिन मैं अपनी रस्सी नहीं दूंगा। जमींदार बोला, कोई बात नहीं, आप अपनी रस्सी ले लें, मैं इसे अपनी नई रस्सी डाल लूंगा। जमींदार ने 55 रुपए दे दिए और बैल खरीद लिया। जब लोहार काफी दूर निकल आया तो बैल ने रुख बदला और दौड़कर सीधा लोहार के पास आया और फिर से दोबारा लड़का बन गया। जमींदार बेचारा हाथ में डंडा लिए भागता हुआ लोहार के पास पहुंचा और कहने लगा, बाबा तुमने मेरा बैल तो नहीं देखा? लोहार बोला, बैल तो मैं तुम्हें अभी ही बेच कर आया हूँ, अब वो कहाँ गया? जमींदार के वहमो गुमान में भी ना था कि जो लड़का लोहार के साथ जा रहा है वही उसका बैल है। जमींदार वापस लौट गया, लेकिन लोहार और उसके बेटे ने उस लड़की की नसीहत पर अमल ना किया और रास्ते में ही जादू के जरिए कमाई करना शुरू कर दी। उसे नाफरमानी का नतीजा इतनी जल्द भुगतना पड़ा। पूरा जादूगर को पता चल गया कि लोहार का बेटा जिंदा है और मेरी कैद से फरार हो चुका है, और ये कि मेरी अपनी ही बेटी ने उसे मुकम्मल जादू सिखा दिया है। जादूगर ने एक बूढ़े फकीर का रूप इख्तियार किया और उनसे पहले ही रास्ते में जाकर बैठ गया। लोहार का बेटा चूंकि पहले कामयाब हो चुका था, इसलिए उसने फिर से लालच की और इस बार ऊंट बनने का सोचा। बाबा इस बार मेरे बदले पूरे 100 रुपए लेना, 1 रुपया भी कम न लेना, और याद रखना नकेल साथ नहीं देना। इतना कहकर लड़के ने मंत्र पढ़ा और ऊंट बन गया। लोहार ऊंट की रस्सी थामे फकीर के पास जा पहुंचा, जो इसका इंतजार कर रहा था। फकीर ने लोहार से पूछा, बाबा जी क्या ऊंट बेचना है? फकीर ने लोहार के दिल की बात कही, हाँ बेचना है। फकीर ने पूछा, क्या लोगे? लोहार बोला, 100 रुपए। फकीर ने फौरन 100 रुपए निकाले और लोहार के हाथ में रख दिए। अब लोहार को याद आया और बोला, मैं नकेल नहीं दूंगा। फकीर जो दरअसल जादूगर था, सब कुछ जानता था, इसलिए बोला, मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी है, नकेल भी ऊंट के साथ मैंने खरीदी है, इसलिए नकेल तो देनी ही पड़ेगी। इतनी तकरार और बहस हो गई कि रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिर रुक गए। आसपास खेतों में काम करने वाले किसान भी दौड़ते हुए आ गए और वहां जमा हो गए। फकीर ने लोगों से मुखातिब होकर कहा, लोगों, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर सच बताओ, क्या तुमने कभी सुना है कि कोई जानवर बेचा जाए, बेचने के बाद उसकी रस्सी वापस ले ले? देखो, ये आदमी मुझे मुकम्मल कीमत पर ऊंट बेच चुका है और अब नकेल वापस लेने के लिए झगड़ा कर रहा है। फकीर की बात में वजन था। जब लोगों ने देखा कि सारी बहस नकेल के लिए हो रही है, तो सबने लोहार को झूठा कहा
इतने लोगों के सामने बात न बनी। उसे ना चाहते हुए भी ऊंट के साथ नकेल फकीर के हवाले करनी पड़ी। फकीर जो दरअसल जादूगर था और नकेल की हकीकत से वाकिफ था, खुशी के मारे उछलने लगा। अब लड़का जादूगर के कब्जे में आ चुका था, क्योंकि नकेल जादूगर के हाथ में थी और इसके लिए ये नामुमकिन था कि वो आज़ाद होकर भाग जाए। लेकिन लड़का भी अब एक आम लड़का ना रहा था। 2 साल जादूगरनी के साथ शागिर्दगी में रहने के बाद वो एक मुकम्मल जादूगर बन चुका था। उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ में नकेल का दूसरा सिरा रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ऊंट का कहीं नामो निशान भी ना था। अब जादूगर ने भी मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के पीछे उड़ गया। कबूतर ने नीचे झुककर देखा तो गांव की कुछ औरतें छप्पर से काली, नरम और चिकनी मिट्टी निकाल रही थी ताकि अपने कच्चे घरों और फर्श पर लेप लगा सकें। उससे पहले के बाज कबूतर को पकड़ता, लड़का मंत्र पढ़कर मेंढक बन गया और छप्पर में जा गिरा। ये देखकर बूढ़ा जादूगर बगला बन गया, छप्पर में उतरा और अपनी चोंच मार मार कर मेंढक को तलाश करने लगा। एक गांव की खूबसूरत गोरी लड़की भी अपने हाथों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर मंत्र पढ़ा और मेंढक से अंगूठी बनकर लड़की की छोटी उंगली में जा पहुंचा। अब जादूगर उसकी उंगली से अंगूठी निकालता तो कैसे निकालता। कुछ देर बाद वो औरतें मिट्टी अपने बर्तनों में डालकर अपने घरों की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बगले से फकीर बन गया और सदा लगाते हुए उनके दरवाजे पर जा पहुंचा। लड़की थैले में आटा डालकर दरवाजे पर आई। फकीर बोला, बेटा मैं आटा नहीं मांगता, मुझे वो अंगूठी चाहिए जो तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर लड़की को गुस्सा आया और वो बोली, तुम कौन हो और मुझसे अंगूठी क्यों मांग रहे हो। ये तकरार जब लड़की की माँ ने सुनी तो वो भी दरवाजे पर आ गई। जब माँ को असल बात पता चली तो वो लड़की पर बहुत गुस्सा हुई, शक करने लगी। वो एक शक करने वाली औरत थी। कहने लगी, तुम तो छप्पर से मिट्टी लेने गई थी, फिर ये अंगूठी तुम कहाँ से ले आई हो। सच सच बताओ कि तुम्हें किसने दी है। उससे पहले कि लड़की कोई सफाई देती, लड़की ने अंगूठी उतार कर फेंक दी। फकीर यानी जादूगर इसी इंतजार में था, अंगूठी पर नजर जमाए खड़ा था। जैसे ही वो फकीर अंगूठी उठाने आया तो लड़का फिर से मंत्र पढ़कर कबूतर बन गया और उड़ गया। जादूगर भी बाज बन गया और उसके पीछे लग गया। दोनों उड़ते हुए महल के ऊपर पहुंचे। उससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ता, लड़का कबूतर से सोने का तार बन गया और बादशाह के ताज में जा गया। सोचा, यहाँ से बाज मुझे नहीं निकाल सकेगा। जादूगर फिर बाज से फकीर बन गया और बादशाह के सामने जाकर सदा लगाई। बादशाह ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो। फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, आपके ताज में जो सोने का तार है वो मुझे दे दीजिए। ये सुनकर बादशाह हैरान रह गया। सोचने लगा, मेरे ताज में सोने का तार कहाँ से आ गया। ये सोचकर उसने ताज में हाथ डाला तो तार तस्बीह बनकर टूट गया और मोती जमीन पर बिखर गए। फकीर फौरन मुर्गी बनकर मोती चुगने लगा। इतने में लड़का मोतियों से बिल्ली बन गया और मुर्गी को दबोच कर मार दिया। बादशाह हैरत से ये सब देखता रह गया। ऐसा मंजर उसने अपनी जिंदगी में कभी न देखा था। मुर्गी को मारने के बाद लड़का फिर से अपनी असली हालत में आ गया और बादशाह के सामने आकर सलाम किया। बादशाह अभी तक हैरत में ही डूबा हुआ था। वो मुश्किल बोला, ये सब क्या मांझरा है। लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, बताएं, क्या आपने कभी इससे पहले ऐसा कुछ देखा था। बादशाह ने हैरत से कहा, नहीं, कभी नहीं। लड़के ने कहा, अब आप अपना वादा याद कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं उसी लोहार का बेटा हूँ और आज मैंने आपकी शर्त सबके सामने पूरी कर दी है। अब आप अपना भी वादा पूरा करें और मुझे शहजादी से शादी की इजाजत दे दें। बादशाह के पास अब कोई और रास्ता ना बचा। उसे मजबूर हाँ कहना पड़ा और अपनी बेटी की शादी लड़के से करा दी। चंद रोज बाद धूमधाम से शादी हुई। लोहार का बेटा बादशाह का दामाद बन गया। चूँकि बादशाह का कोई बेटा ना था, इसलिए उसने लोहार के बेटे को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया। कुछ सालों बाद जब बादशाह का इंतकाल हो गया तो लोहार का बेटा तख्त पर बैठ गया और बड़ी शानो शौकत के साथ हुकूमत करने लगा।